हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। आई होप आप लोग अच्छे होंगे और मस्त होंगे। आज मैंने सोचा कि क्यों ना क्लास 8 का एक टॉपिक्स मैं आपको मैथ का समझाऊं, और मैं कोशिश करूंगा कि इतना इजी वे में समझाऊं कि एक ही कॉन्सेप्ट दूंगा। इस कॉन्सेप्ट के थ्रू आप पूरा ही बेहतरीन तरीके से उस टॉपिक्स को कर सकते हो, ठीक है। क्योंकि जो मेरे स्टूडेंट्स हैं जिनको मैं पढ़ाता हूँ, ठीक है, उनका जो समस्या था वो इसी टॉपिक से था, और मैं इस टॉपिक को उनको समझा चुका हूँ। तो मुझे लगा कि आप सभी स्टूडेंट्स को भी ये टॉपिक समझाना चाहिए। जो मैं ये टॉपिक समझाऊंगा ना, ये टॉपिक्स आज तक आपको किसी ने भी नहीं समझाया होगा। ये मैं 100% चैलेंज और गारंटी के साथ कह सकता हूँ, क्योंकि जो चीज़ मैं सिखाऊंगा ये सिर्फ मैंने बनाया है और मैं खुद सिखा रहा हूँ। अगर आपको कोई सिखाएगा तो इस वीडियो के बाद, क्योंकि ये वीडियो देखने के बाद उसका भी दिमाग काम करेगा कि हाँ, ऐसे बच्चों को सिखाना चाहिए। तो चलिए मैं सिखाता हूँ। दो टॉपिक्स है, और दोनों टॉपिक्स कौन सा है जो बच्चों को ज़्यादातर दिक्कत होता है। एक है स्टैंडर्ड फॉर्म और एक है यूजुअल फॉर्म। बहुत सारे बच्चों को दिक्कत होता है कि सर कोई भी संख्या है, नंबर्स हैं, उसका स्टैंडर्ड फॉर्म कैसे निकालेंगे और उसका यूजुअल फॉर्म कैसे निकालेंगे। तो चलिए समझते हैं वही स्टैंडर्ड फॉर्म और यूजुअल फॉर्म। देखिए, तो हेडिंग लिख ही देता हूं, है ना। यूजुअल फॉर्म एंड स्टैंडर्ड फॉर्म। ठीक है, यूजुअल फॉर्म एंड स्टैंडर्ड फॉर्म आज आपको सिखाऊंगा कन्वर्ट करना। ठीक है, देखिए यूजुअल फॉर्म का मतलब क्या होता है, साधारण रूप। क्या होता है? साधारण रूप। और स्टैंडर्ड फॉर्म का मतलब होता है मानक रूप। क्या होता है? मानक रूप। पहले इन दोनों का मतलब ही समझ जाए ना, तो आप मतलब समझ जाओगे तो बड़ी आसानी से कर लोगे। चिंता मत करिए, मैं आपको एक ऐसा कॉन्सेप्ट दूंगा ना, बस आप वो कॉन्सेप्ट क्लियर कर लिए तो ये दोनों आप इतना इजी वे में करोगे ना, तो आप देख के आंसर दोगे। ये मैं चैलेंज देके कहता हूँ। आप देखोगे और इसका आंसर दे दोगे फटाक से कि अच्छा इसका स्टैंडर्ड फॉर्म ये हुआ, यूजुअल फॉर्म ये हुआ। चलिए देखिए, तो साधारण रूप और मानक रूप समझिए। पहले देखिए, जब भी हमें कहीं जाना होता है और दूसरा हमें घर पे रहना होता है, मतलब कहीं हमें रिलेशन में जाना हो या कहीं घूमने जाना हो या कहीं शादी विवाह में जाना हो, तो हम दो तरीके का फॉर्म अपनाते हैं, एक यूजुअल और एक स्टैंडर्ड। हमेशा ऐसे प्लेस पे जाते हैं घूमने के लिए, ऐसे जगह पे जाते हैं जहाँ पे हमें लोग पहली बार देखेंगे, तो हम अपने आप का स्टैंडर्ड मेंटेन करके जाते हैं, यानी अपनी मानकता को बढ़ा के जाते हैं, नहीं ताकि हम अच्छे कपड़े पहन के जाएं, सेंट वगैरह लगा के जाएं, है ना, परफ्यूम वगैरह सब कुछ, ताकि लोग हमें देख के अट्रैक्ट हो। वो होता है स्टैंडर्ड फॉर्म। क्या होता है? स्टैंडर्ड फॉर्म। और यूजुअल फॉर्म यानी साधारण रूप, जैसे आप नॉर्मल घर पे रहते हैं वो सभी साधारण रूप है। जैसे आप मुझे देख रहे हैं अभी वीडियो में, टी शर्ट मैंने पहन के वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ, ये है मेरा यूजुअल फॉर्म। स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होगा? थोड़ा सा टाई बेल्ट वगैरह लगा के, है ना, और कोट वगैरह पहन के, आंखों में चश्मा वगैरह लगा के, है ना, कौन सा फॉर्म हो जाएगा? स्टैंडर्ड फॉर्म। तो बस यही चीज है, यानी जो नंबर्स है ना, उनका भी फॉर्म होता है कि भैया ये एक सिंपल रूप है ना, साधारण रूप है, और एक इसका स्टैंडर्ड रूप है। तो समझिए, तो आपको एक बात तो समझ में आ गया ना कि साधारण और मानक में क्या डिफरेंस है। अब देखिए, अब हम लोग समझते हैं कि कोई नंबर्स होगा तो कैसे वो यूजुअल होगा, कैसे वो स्टैंडर्ड होगा। देखिए, मैं एक नंबर लिखता हूं, 25621। देखिए, ये जो नंबर है ना, ये एक साधारण रूप है। आप देखेंगे कहीं भी आप इसका प्रयोग कर सकते हो, है ना, कहीं भी इसको पढ़ सकते हो। लेकिन इसी चीज को स्टैंडर्ड फॉर्म में जब कन्वर्ट करेंगे तो कुछ और होगा, इसकी और वैल्यू बढ़ जाएगी।
और स्टैंडर्ड का मतलब ये होता है ना कि आपके जैसा कोई ना हो। जैसे आप जिस शादी विवाह में जाओ तो आपके जैसा कोई ना हो। हर एक लड़का हर एक लड़की यही चाहते हैं कि मेरे जैसा वहाँ कोई ना हो, है ना। इतना पहन के जाएंगे कि मानो देखते रहेंगे अपने आप को भी, अरे यार चमक रहे हैं कि नहीं चमक रहे, है कि नहीं। तो ये चीज़ अपने आप को इतना निखारते हैं ना, जैसे लग रहा है कि कहीं वो फैशन शो में गए हो, है ना, और दांत चियार के बाहर जाना है, ठीक है। तो ऐसे ये साधारण यूजुअल फॉर्म जो है वो सिंपल होता है, जो आप कहीं भी प्रयोग कर सकते हो। लेकिन स्टैंडर्ड फॉर्म जो है, जब इसका स्टैंडर्ड फॉर्म कन्वर्ट करेंगे ना तो बिल्कुल रहेगा यही वाला, लेकिन वो स्टैंडर्ड रहेगा, है ना। इंसान तो वही है लेकिन बस कपड़ा चेंज हो जाता है, ठीक है। तो वही रहेगा यही, लेकिन इसका स्टैंडर्ड हो जाएगा। उसका हम लोग प्रयोग बहुत कम करते हैं, इसलिए वो स्टैंडर्ड फॉर्म होता है। तो चलिए मैं चीज़ों को समझाता हूँ कि कैसे आप कन्वर्ट करोगे यूजुअल और स्टैंडर्ड को। यानी कोई यूजुअल फॉर्म दिया होगा तो उसको स्टैंडर्ड कैसे बनाओगे, और कोई स्टैंडर्ड दिया होगा तो उसको यूजुअल कैसे बनाओगे। कंप्लीट ना। चलिए इसके लिए मैं आपको एक कॉन्सेप्ट देता हूं, समझिएगा। इस नंबर को मैं सिखाऊंगा कैसे कन्वर्ट करोगे। देखिए कॉन्सेप्ट सुनिए। आपको एक चीज याद रखना है, जैसे मैं नंबर ये लिखा 1 2 5 6, है ना। तो आपको पता है जहां 1 है और ये लास्ट 6 है, अगर आप देखेंगे तो इधर वाले एरिया को क्या बोलते हैं, इस साइड वाले को क्या बोलते हैं, लेफ्ट बोलते हैं ना, और इधर वाले को क्या बोलेंगे, राइट, है ना। लेफ्ट और राइट, ये बात आपको समझ में है। एक तरफ लेफ्ट और राइट, कोई भी नंबर लिखा हो तो एक लेफ्ट तरफ होता है एक राइट तरफ होता है, बस इतना समझ में आ गया ना, लेफ्ट और राइट। कंप्लीट। बस यही चीजें आप सीख गए तो आप कर ले जाओगे। सुनिएगा, ठीक है। यानी ये वाला किधर की तरफ है, तो राइट की तरफ, और ये 1 किधर है, लेफ्ट की तरफ, है ना, यही है ना। तो देखिए यानी बोर्ड पे इधर क्या होता है लेफ्ट, उधर क्या होता है राइट। बात क्लियर होगी। चलिए अब समझिए, ध्यान से देखिएगा। अब आपको मैं जो कॉन्सेप्ट सिखाने वाला हूं, इस कॉन्सेप्ट के थ्रू आप बड़ी ही आसानी से कर ले जाओगे। सुनिएगा, जो मैं सिखाऊंगा वही चीजें सीखनी है। देखिए मैंने 2 चीजें सिखाया, एक लेफ्ट, है ना, लेफ्ट टू राइट, और दूसरा मैंने सिखाया क्या चीज, राइट टू लेफ्ट, ठीक है। मतलब समझिए, यहां पे नंबर है 6 5 2 1, तो लेफ्ट में कौन सा है, लेफ्ट यहां से स्टार्ट होगा ना 6 से, और राइट कहां से स्टार्ट होगा, इधर से। यानी आप लेफ्ट से राइट जाते हो या राइट से लेफ्ट आते हो, यही होगा। लेफ्ट टू राइट का मतलब कि लेफ्ट से कहाँ गए, राइट की तरफ, और राइट टू लेफ्ट का मतलब होता है कि राइट से आप कहाँ गए, लेफ्ट की तरफ। यही हो रहा है ना। आपको 2 ही फॉर्म ही है, लेफ्ट से आप राइट जाएंगे या राइट से लेफ्ट आएंगे। बात क्लियर होगी। तो देखिए, जब भी आप राइट से लेफ्ट आएंगे, जब भी आप राइट से लेफ्ट आएंगे, तो जो भी नंबर दिया होगा उस नंबर में आपको मल्टीप्लाई करना है 10 का पावर जो है कि जितना नंबर आप आओगे, है ना, जितने नंबर तक आओगे तो 10 का पावर वही रहेगा, और क्या रहेगा, नंबर। जितना नंबर आप आओगे तो 10 का पावर में रख लेना है। समझिएगा कैसे। जब भी आप, ठीक है, जब भी आप लेफ्ट राइट से कहाँ आओगे, लेफ्ट के तरफ, जब भी आप राइट से लेफ्ट के तरफ आओगे तो 10 का पावर नंबर में रख लोगे। देखिए यहाँ पे मैंने लिखा है लेफ्ट और राइट, ठीक है। मैं समझाऊंगा क्यों मैंने इसमें लिखा है। अब यही चीज सेम कंडीशन यहाँ भी है, यानी जब भी आप राइट से लेफ्ट जाओगे तो भी 10 का पावर नंबर लिख लोगे, कितने नंबर तक आप जा रहे हो। ये पॉइंट याद रखिएगा, बस इतना ही पॉइंट, कि आपको क्या करना है कि जब आप लेफ्ट से राइट जाओगे या राइट से लेफ्ट आओगे तो 10 का पावर कितने नंबर तक आप आगे गए हो वो नंबर लिख लोगे। कंप्लीट हो गया। सुनिए, अब इसमें एक चीज आपको करना है, सुनिए क्या, जब आप राइट से चलोगे ना,
राइट से, कहाँ से, राइट की तरफ से, तो हमेशा प्लस में रहोगे। क्या रहोगे, प्लस। यानी राइट का मतलब होता है सही, जब हम सही हैं तो प्लस में रहेंगे। तो बस जो राइट से लेफ्ट जा रहा है तो जो नंबर लिखोगे उस नंबर के आगे लगा दोगे प्लस। बात क्लियर हुई। और जब लेफ्ट से चलोगे तो उस नंबर के आगे लगा दोगे माइनस, यानी 10 का पावर माइनस में रहेगा। और जब राइट से लेफ्ट की तरफ जाओगे तो 10 का पावर प्लस में रहेगा। बस क्लियर हुआ। यानी जब भी आप राइट से चलोगे तो राइट मतलब होता है सही, जब हम सही हैं तो प्लस में रहेंगे। तो 10 का पावर जितना नंबर तक चलेंगे वो प्लस में रखेंगे और जो नंबर दिया होगा उसमें गुणा कर देंगे। लेकिन अगर यही चीज मैं बात करूं कि अगर लेफ्ट से चलोगे तो लेफ्ट से चलोगे तो 10 का पावर माइनस में रख देना है। बस ये कॉन्सेप्ट अगर आप समझ गए, मैं अपने स्टूडेंट्स को मैं इस चीज़ समझाया, उनको बहुत ही जल्दी समझ में आया और उनके लिए जो समस्या थी ना ये दूर हो गई। मैं कोशिश करूंगा कि आप लोग भी इस चीज़ को समझिए। अभी मैं नंबर्स के साथ करके दिखाऊंगा, देखिएगा। तो आपने क्या देखा कि जब राइट से लेफ्ट की तरफ चलेंगे तो प्लस में लेना है 10 का पावर, ठीक है, और लेफ्ट से राइट में चलना है तो 10 का पावर माइनस में लेना है। बस इतना सा कॉन्सेप्ट है। उसके बाद आपका खत्म स्टैंडर्ड फॉर्म। समझिए। अब एक नंबर लिखता हूं, देखिए 6925। इसको कन्वर्ट करना है स्टैंडर्ड फॉर्म में। किसमें, स्टैंडर्ड फॉर्म में, ठीक है, स्टैंडर्ड फॉर्म। अब देखिए इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करना है। अब देखिए, अब ये लेफ्ट टू राइट और राइट टू लेफ्ट है, आखिर में ये किसको लेके जाना है। देखिए यहां पे एक शब्द लिख देता हूं डेसिमल। किसको, डेसिमल। अगर दशमलव है, इस नंबर में दशमलव अगर है तो दशमलव को लेफ्ट टू राइट लेके जाएंगे या राइट टू लेफ्ट लेके जाएंगे, यही होगा ना। तो आपको मैंने समझा दिया। अगर दशमलव नहीं है तो भी आप कहां से चलोगे, राइट से चलोगे। ध्यान रखिए, अगर दशमलव नहीं है तो राइट से चलोगे, और दशमलव है तो लेफ्ट टू राइट या राइट टू लेफ्ट होगा, यही कॉन्सेप्ट होगा ना। और दशमलव नहीं है तो हमेशा राइट से चलेंगे, ठीक है। कॉन्सेप्ट क्लियर। चलिए, कॉन्सेप्ट वही कि अब प्लस में गुणा होगा कि माइनस में, ये समझ में आ गया। चलिए अब देखिए हमें इसका स्टैंडर्ड फॉर्म कन्वर्ट करना है। स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होता है समझिए। अब देखिए इसमें डेसिमल तो नहीं है ना। तो देखिए अब स्टैंडर्ड फॉर्म के लिए एक और चीज समझिए। कोई भी स्टैंडर्ड फॉर्म होगा, है ना, जब भी आप स्टैंडर्ड फॉर्म कन्वर्ट करोगे तो एक चीज ध्यान रखना है कि जो नंबर दिया हो गया ना, जो भी नंबर्स होगा उस नंबर के, ध्यान सुनिए, जो भी नंबर होगा इस नंबर के आगे वाले जो दो नंबर्स होंगे ना, आगे वाला दो नंबर्स जीरो नहीं होना चाहिए। आगे का दो नंबर्स इसके बीच में डेसिमल लगाना है। यानी फर्स्ट एंड सेकेंड नंबर के बीच में क्या लगाना है, फर्स्ट एंड सेकेंड नंबर्स, ठीक है, बिटवीन डेसिमल। यानी पहला और दूसरे नंबर के बीच में क्या लगा देना है, डेसिमल लगा देना है। जैसे अब समझिए, इसमें पहला नंबर कौन सा है, 6, दूसरा नंबर है 9। यानी जब भी स्टैंडर्ड फॉर्म करना होगा तो बस आपको यही याद रखना है कि जो भी नंबर्स है ना, पहला और दूसरा, उनके बीच में डेसिमल लगाना है, वही होगा स्टैंडर्ड फॉर्म। और उसके बाद ये रूल फॉलो कर लेना है, बस हो गया, खत्म। देखिए अब देखिए हमें 6 और 9 के बीच में क्या लगाना है, दशमलव लगाना है। 6 और 9 के बीच में क्या लगाना है, दशमलव लगाना है। तो कैसे लगाएंगे, देखिए अब गिनना है आपको, इसमें कोई दशमलव नहीं है तो गिनिए यहाँ से 1 2 3, है ना। देखिए 1 2 और 3 नंबर गिनना है ना। अब कहाँ से, जब डेसिमल नहीं होगा तो राइट से चलेंगे, और डेसिमल होगा तो लेफ्ट से राइट जाना हो सकता है या राइट से लेफ्ट हो सकता है, ठीक है। तब देखिए 1 2 3, अब ये 3 नंबर हुए, तो 3 नंबर हुए तो अब बताइए राइट से चले हैं ना, कहाँ से चले हैं, राइट से चले हैं तीसरे नंबर तक, तभी तो यहाँ पे आएंगे ना। यानी होगा ये 6.925, यही ना होगा। देखिए 1 2 3, अब पॉइंट लग गया स्टैंडर्ड में। अब मल्टीप्लाई, क्या करना है, मल्टीप्लाई। अब देखिए कहाँ से चले थे, राइट से, राइट का मतलब होता है प्लस, तो 10 के पावर वो लिख दीजिए जितने नंबर तक चले थे, 1 2 3, तो ये था 3। ये हो गया हमारा आंसर।
स्टैंडर्ड फॉर्म। कितना आसान है। चलिए एक और देखिए, यहाँ पे एक और लिखता हूँ 215 इसको कन्वर्ट करना है स्टैंडर्ड फॉर्म में। ठीक है, स्टैंडर्ड फॉर्म समझिए क्या करना है। तो हमें बताया था कि पहले और सेकेंड नंबर के बीच में ही डेसिमल लाना है, स्टैंडर्ड फॉर्म हो जाएगा। देखिए यहाँ पे है ना 2 और 1 के बीच में दशमलव लाना है, तो देखिए कितना नंबर 1 2 3 4 5 तक। चलिए लिख देता हूँ पहले नंबर 2.15215 है ना, यही होगा, लिख दिया। और कितने अंक तक, 5 अंक तक दशमलव लगाया हूँ ना, तो ये 10 के पावर क्या हो जाएगा 5 ही हो गया हमारा आंसर। कहेंगे 5 कैसे सर, तो सर देखिए ना स्टैंडर्ड फॉर्म है, स्टैंडर्ड फॉर्म में राइट से चले ना, ये देखिए दशमलव नहीं है तो कहाँ से चले, राइट से चले, और राइट से हमेशा लेफ्ट की तरफ प्लस होता है, देखिए प्लस नंबर होता है। बस ये हो गया स्टैंडर्ड फॉर्म। चलिए अब मैं चीज़ों को दूसरा तरीका से समझाता हूँ, दूसरा कॉन्सेप्ट। अब देखिए ये जिसमें दशमलव नहीं है, अब वो लेता हूँ जिसमें दशमलव है। देखिए हटा दूँ, देखिए अब देखिए यहाँ पे लेता हूँ 6.215 है ना, यहाँ पे पॉइंट नहीं लगाता हूँ क्योंकि पहले ही हो जाएगा तो आप सीखोगे कैसे। 0.21 मल्टीप्लाई 10⁻⁻2 है ना, इसको कन्वर्ट करना है आपका स्टैंडर्ड फॉर्म में। किस में करना है, स्टैंडर्ड फॉर्म में। देखिए मैंने वही कॉन्सेप्ट, कुछ नहीं करना है। देखिए दशमलव यहाँ पे है ना, अब बताइए हमको दशमलव यहाँ पे लाना है। ये है दशमलव किस साइड, राइट साइड। किस साइड है, राइट साइड है ना। राइट से कहाँ लाना पड़ेगा, लेफ्ट की तरफ ना, तभी ना यहाँ पे आएगा जी। 6.2 कैसे आएगा, वहां पे दशमलव है उसको आगे लाना पड़ेगा। यहाँ पे कितने अंक तक, 1 2 3 अंक तक लाना है ना। तो क्या करना है, सुनिए इसका आंसर 6.21521 है ना, ये पूरा, और दशमलव यहाँ पे आ गया। कितने अंक तक आया था कि 1 2 3, तो गुणे 10 के पावर 3, और ये पहले से था ना, ये पहले है 10 के पावर -2, तो इसको करेंगे 6.21521 गुणे 10 के पावर 3 है, 10 के पावर 2 है, तो देखिए बेस सब सेम रहता है तो ऊपर ऐड हो जाता है, तो 3 - 2 यानी 10 के पावर 1, ये हो जाएगा आंसर। बस हो गया स्टैंडर्ड फॉर्म। ठीक है, चलिए एक और देखिए, और दिखाता हूँ आपको, बहुत सारी चीजें दिखाऊंगा, बहुत सारे क्वेश्चंस कराऊंगा। देखिए 3.215 गुणे 10⁻⁵ ये मेरे पास है। ठीक है, बस इसमें देखिए कोई डेसिमल नहीं है, लेकिन 10 का पावर है। ठीक है, चलिए समझिए कैसे करना है। डेसिमल नहीं है तो हमें पता है लेफ्ट से ही चलना है। अगर डेसिमल होता तो डेसिमल को देखते कि डेसिमल लेफ्ट में है कि राइट में है, कहाँ से कहाँ लेके जाना है उसको। देखिए हमें यहाँ तक दशमलव लाना है, तो गिनिए 1 2 3 4 5 6 तक ना, तो क्या लिखेंगे 3.21। ठीक है, अभी 5 मल्टीप्लाई 10⁻⁶। देखिए 1 2 3 4 5 6 तक आना था ना, 6 तक गिन लिए, और ये हो गया दशमलव लगा दिया, और 10⁻⁶ मल्टीप्लाई क्या है 10⁵। अब देखिए जब भी ये लास्ट में 0 जितना भी होगा ना, उसको नहीं लिखना है, उसको लिखेंगे जब स्टैंडर्ड फॉर्म में, उसको छोड़ देना है। लेकिन दशमलव लगाते वक्त गिनना जरूर है, बस उसे अब छोड़ देना। ठीक है, दशमलव लगाते वक्त आप गिनना जरूर, लेकिन बाद में क्या करोगे, उसको छोड़ दोगे। तो देखिए ये हो जाएगा 3.215 मल्टीप्लाई 10⁻⁶ मल्टीप्लाई 10⁵, तो 6 और 5 11, 10⁻11 मल्टीप्लाई 3.215, ये हो जाएगा हमारा आंसर। आगे समझ में ना, कि जब भी नंबर्स होंगे उसमें जो लास्ट में 0 आएगा अगर, तो उसको छोड़ देना है, काउंट ही नहीं करना है। बात क्लियर होगी। ये कॉन्सेप्ट आपको समझ में आ गया कि कब प्लस लगाएंगे, कब माइनस लगाएंगे। फिर से मैं और प्रश्न लेता हूँ, देखिए हटाता हूँ इसको। चलिए देखिए अब इस बार लेता हूँ दशमलव वाला, 0.0000215 मल्टीप्लाई 10⁻⁻3। ठीक है, बच्चों को बहुत दिक्कत होता है कि भैया कैसे करें। देखिए ना समझाता हूँ, बस बेसिक वही। अब बात ये दशमलव कहाँ है, आगे है, और हमें यहाँ पे जाना है, यानी ये लेफ्ट में है और जाना है राइट में लेके। कितने अंक तक, 1 2 3 4 है ना, यहीं तक जाना है ना, 4 तक, तभी ना यहाँ पे आ जाएगा 2.1। ठीक है, तो 1 2 3 4 यानी 2.15 गुणे 10 के पावर 4।
4 अंक तक जाना था। और देखिए अब माइनस होगा कि प्लस होगा ये समझाता हूँ। ये किस डायरेक्शन में, लेफ्ट में, और लेफ्ट से कहाँ जा रहे हैं, राइट की तरफ। देखिए लेफ्ट है, लेफ्ट से राइट, तो क्या हो जाएगा 10 के पावर माइनस। बताया था ना कि लेफ्ट से राइट जाओगे तो ये होगा माइनस में, बस हो गया। और गुणे क्या है, ये 10 के पावर -3 पहले से था। चलिए इसको क्या होगा, 2.15 गुणे 10 के पावर -4 और -3 हो जाएगा 10 के पावर -7। ये हो गया आंसर। बताइए क्या दिक्कत है। बस आपको पता है स्टैंडर्ड फॉर्म हमेशा फर्स्ट और सेकेंड जो नंबर होंगे, नंबर्स, जीरो नहीं, नंबर्स होने चाहिए, नंबर्स के बीच में डेसिमल होना चाहिए, वही स्टैंडर्ड फॉर्म होता है। चलिए हटा दो अब। देखिए नेक्स्ट समझिए। देखिए नेक्स्ट एक और क्वेश्चन देता हूं। देखिए कुछ, देखिए अगर मैं क्वेश्चंस आपको दूं बहुत हो सकता है, लेकिन मैं कुछ चुनिंदा टाइप्स का क्वेश्चन दे रहा हूं। अगर आपका बुक है ना उसमें से क्वेश्चंस निकालिएगा और सॉल्व करिएगा। देखिए आपको मजा आ जाएगा, आप देख के आंसर दोगे। देख रहे हो ना, ये देख के, कोई कंफर्म कोई कन्वर्ट नहीं है। देखिए मैं देख के आपको दिखाता हूँ कैसे आंसर देना है। देखिए अगर करूंगा यहाँ पे 6 1 2 5 3 2, यहाँ पे लगा दिया डेसिमल, मल्टीप्लाई 10⁵ कर दिया ना। देखिए हो गया। अब आपको क्या करना है, देख के आंसर कैसे देंगे। देखिए यहाँ पे दशमलव है और ये लेफ्ट साइड है, सॉरी कहाँ है, राइट साइड है ना, राइट साइड। लेफ्ट तो इधर है ना, तो राइट है, राइट साइड। दशमलव को यहाँ पे लाना है तो कितने अंक तक, 1 2 3 4, यानी 10 के पावर 4 से गुणा करेंगे तो 10 के पावर 4 करेंगे। तो अब बताइए राइट से लेफ्ट जा रहे थे तो प्लस होगा ना, तो 10 के पावर 4, तो 4 और 5 हो जाएगा 9, यानी 10 के पावर 9, यानी हो जाएगा 6.12532 मल्टीप्लाई 10⁹ ठीक है। कैसे समझिए, 1 2 3 4, यानी दशमलव को यहाँ तक ला दिए, 6.12532 गुणे 10⁴ है ना, 4 अंक तक लाए थे तो 4 हो गया। और राइट से लेफ्ट की तरफ आए थे तो क्या होता है, प्लस होता है। देख लीजिए, फिर मल्टीप्लाई 10⁻, ये 5 था। अब करेंगे 6.12532 मल्टीप्लाई 10⁹, ये हो जाएगा आंसर। कितना आसान है, कोई दिक्कत नहीं है। मेरे स्टूडेंट्स जो है ना, जो जिनको मैं पढ़ाता हूँ वो देख के आंसर दे रहे हैं, और आप भी देख के आंसर दोगे। ये जैसे मैं सिखाया हूँ ना, ऐसे उनको भी सिखाता हूँ, चीज़ों को समझाने की कोशिश करता हूँ कि बाबू देखो ऐसे नहीं, ऐसे किया जाता है। तो देखिए कितना आसान है, यानी आप स्टैंडर्ड फॉर्म आसानी से कन्वर्ट कर सकते हैं। और यूजुअल फॉर्म वही होता है जो आप प्रयोग करते हो। जैसे मान लीजिए कि ये नंबर दिया गया है, ठीक है, देखिए ये नंबर, और इस नंबर को आपको यूजुअल फॉर्म में कन्वर्ट करना है। किस में कन्वर्ट करना है, यूजुअल फॉर्म में। तो कैसे कन्वर्ट करेंगे समझिए। चलिए अब हम लोग देखते हैं कि कोई स्टैंडर्ड फॉर्म हो, है ना, तो उसे यूजुअल में कैसे कन्वर्ट करोगे। तो देखिए मेरे पास ये एक नंबर है, अब मैं इसे हटाता हूँ, ये इधर वाला पार्ट देखिएगा। अब ये नंबर क्या है, 6.12532 मल्टीप्लाई 10⁹, है ना। ये स्टैंडर्ड फॉर्म है, इसे हमें यूजुअल फॉर्म में जैसा हम लोग प्रयोग करते हैं वैसे करना है। हम लोग इसका प्रयोग नहीं करते हैं, है ना, हम लोग इसका प्रयोग नहीं करते हैं। तो अब इसको प्रयोग करने के अकॉर्डिंग यूजुअल फॉर्म में कैसे कन्वर्ट करेंगे, तो कैसे करोगे, ध्यान से सुनिएगा, एकदम बेसिक, एकदम आपको चीज़ें समझाऊंगा कैसे करना है। जैसे मैं ऐसे कर रहा हूँ ना, ऐसे ही इसको कन्वर्ट करेंगे। देखिएगा, देखिए अब बताइए इस डेसिमल को, अब समझिए कि यूजुअल फॉर्म होता है क्या है। यूजुअल फॉर्म का मतलब ये होता है कि जो भी स्टैंडर्ड फॉर्म होता है ना, उसमें से डेसिमल को उड़ा देना, हटा देना, हो जाता है आपका कौन सा फॉर्म, यूजुअल फॉर्म। बात क्लियर हुई। यानी जो भी आपका स्टैंडर्ड फॉर्म होगा, या कहीं भी स्टैंडर्ड फॉर्म में अगर डेसिमल मिल जाए, उस डेसिमल को आप हटा दोगे तो वही हो जाएगा आपका यूजुअल फॉर्म। तो अब देखिए सबसे इंपॉर्टेंट बात बताता हूं, जब भी आपको स्टैंडर्ड फॉर्म से कहाँ जाना हो, टू यूजुअल फॉर्म, कहाँ जाना हो, यूजुअल फॉर्म में जाना हो स्टैंडर्ड से, तो क्या करोगे समझिएगा। देखिए जब भी जाना हो तो कुछ नहीं करना है, आपको बस एक ही चीज करना है कि दशमलव, देखिए दशमलव कहाँ है, लेफ्ट साइड, है ना। तो आपको कुछ नहीं करना है, हमेशा दशमलव के राइट साइड तक नंबर को गिन लेना है। कितना नंबर है, 1 2 3 4 5, यही ना है, देखिए यहीं तक ना है, 1 2 3 4 5, कितना है 5। अब जितना नंबर आप गिने हो, ध्यान सुनिए, जितना नंबर गिने हो तो ये पावर जो 9 है ना उसमें से घटा लीजिए,
है ना, 10 का पावर जो 9 है उस 9 में से घटा लीजिए तो कितना हो जाएगा, 1 2 3 4 5 अगर घटाएंगे तो 10 के पावर हो जाएगा 4, यानी दशमलव खत्म। अब क्या बचा, 61252 गुणे 10 के पावर आपका 4 हो गया। आए समझ में। अब इस 4 को लिख सकता हूँ 61252, 10 का पावर 4 है मतलब 4 जीरो, तो ये 4 जीरो, ये हो गया हमारा यूजुअल फॉर्म। हम लोग ऐसे यूज करते हैं, बस कितना आसान है। फिर से एक बार समझाता हूँ, देखिए यूजुअल फॉर्म कैसे करोगे। हटा दूँ इसको, देखिएगा, समझिए। देखिए क्वेश्चन है 321.526 गुणे 10 के पावर 3, ठीक है। देखिए अब क्या करना है, इस दशमलव को उड़ाना है, तो दशमलव के बाद दशमलव के राइट साइड देखिए कितने अंक है, 1 2 3, 3 अंक है ना, तो 3 अंक ऊपर का पावर में से घटा दीजिए, 3 में से 3 गया 0, यानी 10 का पावर 0, और 10 का पावर 0 का मान 1 होता है, तो 1 से इसमें करेंगे तो यही आएगा, यानी दशमलव हट गया, 321.526 हो गया आपका यूजुअल फॉर्म। ठीक है, बस कुछ नहीं करना है, एकदम बेसिक सा कॉन्सेप्ट है। दशमलव के बाद का नंबर गिनिए और उस पर से घटा दीजिए, पावर में से घटा दीजिए, आ जाएगा यूजुअल फॉर्म। फिर से एक बार देखिए, एक और 3.215 है ना, मल्टीप्लाई 10 टू द पावर 2, क्या है, चलिए 2 नहीं 4 कर देता हूँ, ऐसे कर देता हूँ, ठीक है, थोड़ा सा बड़ा करता हूँ। 3.215 मल्टीप्लाई 10 टू द पावर 4, यह है स्टैंडर्ड फॉर्म। इसको कन्वर्ट करिए यूजुअल फॉर्म में। किसमें, यूजुअल फॉर्म में। क्या करना है, गिनिए दशमलव के बाद 1 2 3, कितना है, 3 है, तो 4 में से 3 गया तो 10 का पावर 1 बचा, तो यानी 3 2 1 5 गुणे 10 का पावर 1, 10 का पावर 1 का मतलब कि 10, 10 से गुणा करेंगे तो 3 2 1 5 0, ये हो जाएगा आंसर। बवाल खत्म यार, कुछ नहीं है। स्टैंडर्ड फॉर्म, यूजुअल फॉर्म कुछ नहीं है, जितना हुआ है कुछ नहीं है। मैं आपको जो समझाया ना, बस क्या करना है, एक बार फिर से देख लीजिए, एक और देख लीजिए, एक और देख लीजिए बाबू। देखिए 0.03 है ना, और तो 0.00321 मल्टीप्लाई 10 टू द पावर 6 कर दिया, कुछ नहीं, बस वही कॉन्सेप्ट। देखिए यूजुअल फॉर्म में इसको करिए, किस में करना है, यूजुअल फॉर्म में, स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं, यूजुअल फॉर्म में। तो गिनिए क्या करना है, 1 2 3 4 5 6, दशमलव के बाद ही गिनना है, 1 2 3 4 5 6, यानी 6 आया, तो जो पावर है ना उसमें से पावर में से 6 घटा दीजिए, 6 में से 6 गया 0, 10 के पावर 0 का मतलब हो गया आपका 0, तो 10 के पावर 0 यानी 1, और 1 से इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो यही आएगा। तो ये देखिए आगे का 0 का कोई मतलब नहीं है, बचा 321, ये हो गया यूजुअल फॉर्म है। देखिए कितना आसान है, यूजुअल फॉर्म स्टैंडर्ड फॉर्म कितना आसान है। मैंने जो समझाया ना, अगर वो चीज़ फॉलो कर लेते हो तो आप बड़ी आसानी से कर पाओगे। अब मैं इस पार्ट्स को पूरा हटाता हूं और आपको फिर से अब दोनों मिला करके प्रश्न को देता हूं, और चलिए एक एक चीज़ सीखेंगे कि हाँ कैसे हो रहा है। देखिएगा, देखिए अब ध्यान से सुनिएगा, पहला क्वेश्चन, एक एक क्वेश्चन को मैं कराऊंगा, ठीक है, अलग अलग तरीके का। देखिए पहला प्रश्न, पहला यही है, 3296000 है ना। अब हमें इसको कन्वर्ट करना है स्टैंडर्ड फॉर्म में। किस में करना है, स्टैंडर्ड फॉर्म में। क्या करना था, कोई दशमलव नहीं है तो गिनिए 1 2 3 4 5 6, यहीं तक लाना है, यहाँ तक दशमलव लाना है ना स्टैंडर्ड फॉर्म में। तो 1 2 3 4 5 6, कहाँ से चल रहे हैं, राइट से, राइट से चलते हैं तो प्लस होता है, तो 6 तक, यानी 3.296 गुणे 10 के पावर 6, ये हो जाएगा आंसर, हो जाएगा आंसर। कितना आसान है, कितना आसान है, कितना आसान है। बस मैंने बताया था कि अगर लास्ट में 0 0 आता है उसको छोड़ देते हैं, तो ये होगा स्टैंडर्ड फॉर्म। चलिए दूसरा प्रश्न देखिए, इस बार देखिए 329 है ना, 1 यहाँ पे पॉइंट लगाता हूँ, 231 मल्टीप्लाई 10 टू द पावर -3, ऐसे मैंने बना दिया कुछ भी। चलिए गिनिए, इस डेसिमल को कहाँ लाना है, पहले वाले के पास ना, यहाँ पे लाना है, तो कहाँ है ये डेसिमल, कहाँ दिखाई दे रहा है इस समय, इस समय आपको दिखाई दे रहा है राइट में, और कहाँ लाना है, लेफ्ट की तरफ। तो कितना है, 1 2 2 अंक लाना है ना, उसके बाद यहाँ पे आ जाएगा 3.29123 1, 2 अंक तक लाना था, तो 2 अंक तक लाना है, यानी
राइट है, राइट से इधर लाना है तो प्लस में होगा, और 2 अंक तक तो 10 के पावर 2, तो गुणे 10 के पावर 2 गुणे 10 के पावर -3, इसको करेंगे 3.29123 गुणे 10 के पावर 2 और 10 के पावर -3, तो 10 के पावर हो जाएगा -1, ये हो जाएगा आंसर। बस कितना आसान है, बहुत 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 आसान है। ठीक है, चलिए हो गया ये। अब देखिए और देखिए तीसरा प्रश्न देखिए, ऐसे और मैं बनाता हूँ, क्या करूँ, चलिए थोड़ा हैवी करता हूँ, 0.0000003925 करिए। इसका किस में करना है, स्टैंडर्ड फॉर्म में। किस में करना है, स्टैंडर्ड फॉर्म में करिए। कुछ नहीं, दशमलव है ना, दशमलव कहाँ है, लेफ्ट साइड, और कहाँ लेके जाना है, 3 और 9 के बीच में ना, 3 और 9 के बीच में, तो गिनिए 1 2 3 4 5 6 7 तक लेके जाना है, और लेफ्ट में है तो लेफ्ट से जब भी राइट में जाते हैं तो माइनस होता है, तो 7 तक, तो क्या होगा 10 के पावर -7, ये हो गया। अब चलिए ये जो नंबर है लगा दीजिए, 3.925 गुणे 10 के पावर -7 हो जाएगा आंसर। कितना आसान है, बोलिए बोलिए क्या दिक्कत है, कुछ नहीं दिक्कत है, बहुत आसान है। देख के आप अगर आंसर ना दे पाओ ना, तो मेरा ये बताने का तरीका ही, मतलब सही बताऊं तो आप सीख नहीं पाओगे। अगर सीख लिए तो देख के आंसर दोगे आप चुटकियों में। ठीक है, ये मैंने कहा था वीडियो के पहले ही, और आप अभी तक महसूस कर पा रहे हो कि देखिए जब मैं आपके सामने इतना तेज फास्ट आंसर दे पा रहा हूं, तो आप क्यों नहीं दोगे, क्या दिक्कत है, कोई टेंशन नहीं, एकदम बिल्कुल। ये जो कॉन्सेप्ट है ना, मैं अपने बच्चों को बताया था कि देखो ये मैं जो कॉन्सेप्ट दे रहा हूँ ये ब्रह्मास्त्र है ना, स्टैंडर्ड और यूजुअल फॉर्म का ब्रह्मास्त्र है। ठीक है, तो उन लोगों ने क्या बताऊं, चलिए देखिए और आगे नेक्स्ट 4 नंबर। तो ये एक जो मैं कॉन्सेप्ट बताया ना, ये कॉन्सेप्ट अलग ही एक कॉन्सेप्ट है। ठीक है, नया तरीका है। ठीक है, अब देखिए और क्या करते हैं। अब हमने आपको सिखाया, देखिए स्टैंडर्ड फॉर्म कैसे करेंगे, आपने सीख लिया। ठीक है, कॉन्सेप्ट समझ में आ गया। चलिए अब हम लोग क्या करते हैं, अब हम लोग देखते हैं स्टैंडर्ड को यूजुअल में, है ना, यूजुअल वाला सीखते हैं कुछ। चलिए तो क्वेश्चन नंबर 4 में देता हूँ, 26.921 मल्टीप्लाई 10 टू द पावर 2, है ना, 10 टू द पावर, चलिए 2। ठीक है, 2 से बड़ा वो करता हूँ, क्या कर दूँ, 10 टू द पावर 6 बड़ा कर देता हूँ, कोई दिक्कत नहीं। चलिए गिनिए, अब इसको किस में करना है, यूजुअल फॉर्म में। तो जब भी यूजुअल फॉर्म में करना होगा तो दशमलव को उड़ा दो, दशमलव को हटा दो। कैसे हटाओगे, दशमलव के बाद गिनिए नंबर 1 2 3 डिजिट है ना, दशमलव के बाद 3, तो 6 है ना, 6 में से 3 घटा दीजिए, 10 के पावर 3 बचेगा, तो 26,921 गुणे 10 के पावर 3, और 10 के पावर 3 है तो मतलब 1000 है, 1000 से इसमें गुणा करोगे तो क्या हो जाएगा, 26921300। ये हो गया स्टैंडर्ड यूजुअल फॉर्म, ये हो गया आपका यूजुअल फॉर्म। तो देखिए मैं अभी बहुत सारा करा सकता हूं, बट कितना कराऊं, क्या लगता है जितना भी कराएंगे उतना ही कम होगा, क्योंकि बहुत सारा, ज़्यादा वीडियो लंबा हो जाएगा तो आप लोग देख नहीं पाओगे, इसलिए मैं ज़्यादा अब नहीं कराने वाला। तो यूजुअल फॉर्म और स्टैंडर्ड फॉर्म मैंने आपको जो सिखाया ना, ये आपको किसी ने नहीं सिखाया होगा। अगर इस वीडियो के बाद जो भी देखेगा ना, वो आपको ये चीज़ें सिखाएगा, क्योंकि मेरे द्वारा ये बनाया गया जो कॉन्सेप्ट है ये कोई और नहीं सिखा पाएगा, क्योंकि वो मेरा वीडियो जब देखेगा तो ही आपको सिखा पाएगा। तो आप इसे नोट कर लीजिए, और कमेंट बॉक्स में जितने भी मेरे प्यारे स्टूडेंट्स हैं, प्लीज़ कमेंट करके बताना क्या आपने कभी ऐसा पढ़ा था। अगर ये पढ़ा था तो ज़रूर मुझे बताएं, क्या आपने या मेरे किसी और से तो आपने कतई नहीं पढ़ा होगा, क्योंकि मैंने खुद बनाया, ये तो कोई बता नहीं सकता। ठीक है, तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा कि आपको ये वीडियो कैसा लगा। जय हिंद।